जी हाँ दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6 का मैथ, जिसमें अभ्यास 4D है और चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। प्रश्न नंबर 1 दिया है कि उपयुक्त दंड आरेख को देखिए। देखिए दंड आरेख दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए दंड आरेख दिया हुआ है जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। और इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है कि यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। मोहित द्वारा मोहित द्वारा वार्षिक मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में परीक्षा में विषयों विषयों में प्राप्त अंक दिया है, प्राप्त अंक दिया गया है, यही दर्शा रहा है। अब दूसरा नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, दूसरे का उत्तर हो जाएगा किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। तो किस विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किया है, तो गणित में, क्योंकि देखिए गणित का ग्राफ जो है सबसे ऊपर गया है, तो इसी नाते गणित में ये सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किया है। तो न्यूनतम अंक किस विषय में प्राप्त किया गया है, सामाजिक विज्ञान में। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में सबसे कम अंक प्राप्त किया है मोहित। और चौथा क्या कह रहा है कि प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। तो देखिए ग्राफ से हम सब लिखते हैं। तो देखिए पहला विषय दिया हुआ है हमारा हिंदी। तो हिंदी में कितना अंक प्राप्त किया है, पहले विषयों को लिख लेते हैं, उसके बाद अंकों को लिखते हैं। हिंदी हो गया, और ये हो गया अंग्रेजी, और उसके बाद हो गया गणित, उसके बाद हो गया विज्ञान, और उसके बाद हो गया सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। तो देखिए जो अंग्रेजी में पाया हुआ, हिंदी में पाया हुआ है, हिंदी में कितना अंक पाया हुआ है, देखिए 60 अंक पाया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये हिंदी में पाया 60 अंक, और अंग्रेजी में कितना अंक पाया है, अंग्रेजी देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये कितना हो गया 55, यानी अंग्रेजी में 55 अंक पाया। और गणित में कितना अंक पाया 80, ये देखिए यहाँ पे 80 अंक पाया है। और विज्ञान में कितना अंक पाया है, विज्ञान में देखिए यहाँ से जा रहा है यहाँ पे, तो कितना हो गया 75। और सामाजिक विज्ञान में कितना अंक प्राप्त किया है, सामाजिक विज्ञान में सबसे कम अंक प्राप्त किया है, देखिए 50 अंक प्राप्त किया है, ये 50 अंक। तो यही पूछ रहा था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि निम्नलिखित आरेख वर्ष 2000 से 2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। अब देखिए उपयुक्त दंड आरेख पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला क्या कह रहा है कि इस आरेख का पैमाना क्या है। इस आरेख का पैमाना जो है वो है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन, ये इसका पैमाना है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी खरीदी गई। तो देखिए सबसे ग्राफ सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन है, ये वाला ऊंचा है, यानी 2004। तो यहाँ लिख देंगे कि 2004 में सबसे ज़्यादा गेहूं खरीदी गई है। और कितनी खरीदी गई है, 30,000 टन। 30,000 टन खरीदा गया है 2004 में, क्योंकि देखिए ये देखिए टन में दिया था, ये देखिए 30,000 टन खरीदा गया है। और तीसरा क्या कह रहा है किस वर्ष गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई है। गेहूं की न्यूनतम मात्रा किस वर्ष खरीदी गई है, ये देखिए 2000 में, यानी वर्ष 2000 में गेहूं की मात्रा सबसे कम खरीदी गई है। और क्या कह रहा है कि चौथा, वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई है। वर्ष 2002 में, वर्ष 2002 देखिए यहाँ पे दिया है और ये
यहाँ पे ला के मिलाएंगे तो यानी कितना हो गया 20,000 टन। ये हो गया 20,000 टन। 20,000 टन खरीदी गई है गेहूं की मात्रा। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। तो उपयुक्त दंड आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला क्या कह रहा है कि वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो 2000 देखिए 1 में यहाँ है 2001 में ग्राफ कहाँ तक गया है ये 40। तो यानी शिक्षार्थियों की संख्या 2000 में कितनी हो गई 2001 में 40 हो गई। तो यहाँ हम लिख देंगे 40। अब वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है। तो कितना अधिक है देखिए 2002 में कितना था ये था 60 और 2001 में कितना है ये है 40। तो ये कितना आ गया 20 अधिक है। तो यहाँ लिख देंगे हम सब 20। इसको हम सब मिटा देंगे, घटा के देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी। तो अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या देखिए 2002 में सबसे अधिक थी, क्योंकि ग्राफ सबसे ऊंचा यहाँ पे है। तो यहाँ लिख देंगे वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या सबसे अधिक थी। जी हाँ दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। और कोई समस्या हो वीडियो से रिलेटेड तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।